अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने कर दी थी रमज़ान की तैयारी शुरू। तो मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मंगाई थी। मैंने कहा रमज़ान में काम आएगी, काफ़ी चीज़ों में जाती है। तो जो भी हमने रेसिपी बनानी होगी तो बना लेंगे। तो मैंने कहा इसको ग्रेट करके रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस मंगवाई हुई थी, जो कि मैं लेके आई थी पहली दफ़ा और मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखती हूँ ये कैसी बनती है। तो चिकन में मैंने लगा के रख दी पेरी पेरी सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे काफ़ी चिकन माशाल्लाह से पड़ा हुआ था, सारा ही आज मैंने फ्रीज से निकाल दिया। मैंने कहा आज तो मैं सारा कुछ जो जो बनेगा ना मैं बना के छोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैंने शामी टिक्कियों के लिए स्टीम लगाई हुई थी। इग्नोर माई कुकर बहुत ही बुरा हुआ है कुकर का हाल। मैंने कहा न्यू लेना है, चलो अभी तो इसी से काम चलाए ना अपना जो चलता है। तो थोड़ी सी ही चीज़ मैंने ग्रेड की और मेरे हाथ थक गए थे क्योंकि ये काफ़ी हैवी थी और बड़ी थी, हाथ में से पकड़ी भी नहीं जा रही थी। तो मैंने थोड़ी सी की, मैंने कहा चलो जितनी ज़रूरत है उतनी कर लेती हूँ, बाकी अपने हस्बैंड से करवाऊंगी। तो यहाँ पे हाथों का भी वैसे ही बुरा हाल हुआ है। सर्दियों में तो मेरे हाथ काले स्याह हो जाते हैं। तो यहाँ पे शामी टिक्कियों का भी मेरा मसाला हो गया था रेडी। दाल भी बिल्कुल गल चुकी थी। तो मैंने इसको कहा कि इसको कोटना मार लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन भी बॉईल करना रख दिया था और सारी जो भी चिकन थी मैंने साइड में निकाल के रख ली क्योंकि मैंने कहा इसके रेशे कर लेती हूँ। अभी गर्म थी तो मैंने कहा इसके रेशे करके इसको साइड में बाद में डालूंगी। अभी दाल को पहले मैं मैश कर लूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी थी, इतनी अच्छी मतलब हो गई थी ना, स्टीम हो गई थी और मैं पानी भी पूरा पूरा डाला था। मैंने कहा अगर ज़्यादा डाल दिया तो फिर मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने शामी टिक्कियों को मिला मुलू के रख दिया और अगला स्टेप मेरा था वो पेरी पेरी चिकन को जो मैंने मसाला लगा के रखा था, बस उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और पेरी पेरी चिकन डाल के और उसको थोड़ा सा स्टीम कर लिया। और बस उसमें थोड़ी सी जानी थी चीज़ और मैंने कहा इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दूँ। और साथ ही में उसमें जाना था हरा प्याज, जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा आते हुए ना वो हरा वाला प्याज लेके आना। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, वो पहली दफ़ा ही मैं मंगवा रही थी। तो यहाँ पे जी वो मेरा एक जो मैरिनेशन थी वो तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैं दूसरी कर रही थी। यहाँ पे मैंने लिया बटर और बटर में मैंने डाल दिया चिकन। चिकन 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 आज तो बस चिकन चिकन ही होगी। तो जी यहाँ तो यखनी जो मैंने रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दी और दादर मिर्च और इसमें नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे ना मैं शिमला मिर्च डालना भूल गई, मैंने डायरेक्ट मैदा डाल दिया और उसको थोड़ा सा भून लिया और उसको मिक्स कर दिया। तो मुझे याद है मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली, फिर मैंने शिमला मिर्च डाली और इसको भी भून लिया साथ में ही। और साथ में 1 कप दूध का डाल के ये भी मेरी मैरिनेशन हो गई थी रेडी। और इसमें मैंने डाली थी क्रीम और फिर इसमें थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली। आज तो आपको कि ये हर जगह पे चीज़ डाली है, वो भाई मंगवाई है तो डालनी भी तो है ना, फिर हर जगह में ही चीज़ जाएगी। मैंने कहा चीज़ से ज़रा जायका बहुत अच्छा आ जाता था, आप वो चाहे ना भी डाले तो कोई बात नहीं। तो मैंने जो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो जी पड़ी तो हुई, अगर ना होती तो ना डालते, पड़ी हुई है तो डाल देते हैं। तो मैंने इसमें भी डाल दी, ये भी मेरा तैयार हो गया। तो बच्चों को मैंने कहा जल्दी से ट्यूशन चले जाओ, मेरी जान छोड़ दो, क्योंकि ये सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। यहाँ पे तो वो हमारी मैरिनेशन जो थी वो तैयार हो गई थी और मेरे पास समोसा पट्टी ही नहीं थी और मैंने कहा सारा कुछ तैयार करके रख लेती हूँ। और हस्बैंड को कहा जल्दी आ जाना आज। यहाँ पे मैं बना रही थी नगेट्स और नगेट्स के लिए मैंने कीमा लिया और ब्रेड ली और इसमें भी मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी, दादर मिर्च और काली मिर्च और नमक ऐड करके अच्छी तरह से मैंने इसको हाथों से कचोल मचोल लिया और अच्छी तरह से मैश कर लिया। और अब मैंने कहा इसको मैं बनाती हूँ, ठीक है। मैं पहली दफ़ा ये सारा कुछ बना के रख रही हूँ, आगे मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेश ही रेसिपियाँ बनाती हूँ जो भी बनानी होती। वैसे तो 2 साल हो गए मैं कुछ खास नहीं बनाती, माड़ा मोटा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई शेप नज़र नहीं आ रही थी कि कैसे दूँ, तो मैंने जैसे भी बीन की चिब्बी दे दी। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए, शिमला मिर्च ली और चीज़ ली और फिर चिकन लिया। मैंने कहा इनको भी मैश कर लूँ तीनों चीज़ों को आपस में। ये भी एक हमारे जो है ना कटलस तैयार होंगे आलू और चिकन के। तो यहाँ पे मेरे किचन का हो चुका था बुरा हाल और नशर नशर हुआ था, बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले हुआ थे, वो वाले मैंने धो लिए थे। और यहाँ पे अभी भी चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इसको मैंने टिक्का मसाला लगाना था बस। तो यहाँ पे वो मैंने जो भी मसाला रखा था उनको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से और हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और अब इसमें मैंने बंद गोभी डालनी थी, वो भी मेरे पास नहीं थी। तो मैंने हस्बैंड को ना कहा था आज आपने मंडी से जो जो मैंने उनको चीज़ें कही वो आपने लेके आनी है, घर वरना घर ना आना। तो यहाँ पे ये आलू थे 3 बच गए थे, मैंने कहा इसका बाद में आलू के समोसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने घर का जो बुरा हाल हुआ था, चार सारा घर उल्टम बुल्टम हुआ था और छोटा देख रहा था अंदर कार्टून। मैंने कहा चलो ये कार्टून के सहारे लगा हुआ है और मैं इनको सेवियां बना दूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा था जब आप आओगे मैं आपको सेवियां बना के दूंगी। तो यहाँ पे मैं सेवियां बना रही थी, साथ में मैंने जो मैरिनेशन तैयार की थी वो ब्रेड पे लगा के खा रही थी, क्योंकि साथ में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे कर दी थी सारे घर की सफाई
आज तो मैंने ठान लिया था कि मैंने सारे काम करके ही रहने, तो मैंने सारे कबर्ड्स वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, स्लैब साफ़ कर दी। बाकी मेरी स्लैब बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ज़्यादा गंद खलारा पड़ा रहता है उस पर, इसका कोई हल भी नहीं है, इसको मैं बड़ी भी नहीं करवा सकती। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये यहीं पर पड़ी रहनी है, इनको इनका कोई और ठिकाना नहीं है, इधर उधर नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ना ही इसको कहीं और एडजस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, यहाँ पे वो बंद गोभी और लहसुन और मेरे लिए गाजरें जूस बनाने के लिए और साथ में ऑरेंज वगैरह भी लेके आ गए थे और कह रहे थे चलो जल्दी से हम जो तुमने चीज़ें और लानी है वो जाके सामने से राइजन से ले आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जल्दी से मैं उठी और मैंने कहा चलो चलते हैं। जल्दी से चादर ली और मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेने के लिए स्टोर में चले गए। सामने ही हमारे राइजन स्टोर है, वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने ली और थोड़ी सी हमने आइसक्रीम ली और एक दो चीज़ें और लेनी थी। तिक्का मसाला लिया, उस्मान ने अपनी चीज़ियाँ डाल ली उसमें और उस्मान टूटी पकड़ के खड़ा हुआ था। और घर आते ही मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काट के जो मैंने अपना मसाला तैयार किया था उसमें डाली थी, जो मैंने कटलेट्स बनाने थे उसके गोल गोल कटलेट्स बनाने थे। यहाँ पे ये आलू भी अभी पड़े हुए थे, उनको मैंने कहा भी आप पड़े ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने कहा जी बंद गोभी काटती हूँ अंदर जाके बैठ के आराम से, क्योंकि आज तो खड़ी खड़ी मेरी टांगे ही दर्द होने लगी। तो साथ में मैंने रोटी मंगवा ली और चने मेरे पास कल के पड़े हुए थे, मैंने कहा इसके साथ ही रोटी खा के गुजारा कर लेती हूँ। और साथ में मैंने ड्रामा लगाया हुआ था। तो यहाँ पे जी मैंने शुरू कर दी दोबारा से इनको कोटिंग करनी, अंडे की और ब्रेड की कोटिंग करके मैंने रख दिया। और यहाँ पे मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं समोसे की शेप कैसे दूँ, तो मुझे देनी भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये पैटीज़ बना लेती हूँ ऐसे करके, पता नहीं अब क्या बोलते हैं इनको, पैटीज़ क्या जो भी। तो इसको मैंने ऐसे करके बंद कर दिया और काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ इसमें से टूटी फूटी निकल रही थी। अच्छा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैंने कहा जितनी भी अच्छी पट्टी ले लो, पता नहीं टूटती क्यों, मुझे समझ नहीं आती कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 ही समोसियाँ बनी, वो भी मैंने नट से देख देख के बनाई कि कैसे इनको शेप दूँ। अभी फिर ये मैरिनेशन बच गई थी, तो मैंने कहा जी समोसियों का मसाला ही ख़त्म होगा, ये मैंने बाद में ब्रेडों पे लगा लगू के ख़त्म कर दी थी और खा ली थी। यहाँ पे मैंने चिकन को भी तिक्का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा ये भी किसी दिन मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए गाजर का जूस बनाया जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैंने पिया और बहुत मुझे मज़ा आया और मेरी एनर्जी जो लो हुई थी ना वो भी ठीक होगी। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ शिक्कियाँ सारा कुछ कर करा के हस्बैंड से अपने मैंने थोड़ी सी हेल्प ली और मैंने ये इधर पेपरों में, इधर क्या उसे कहते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के मैंने रख दिया इसको फ्रीज़र में। और यहाँ पे ये सारी तैयार थी और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।